सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। इन दिनों में अ, खुद भी मैं अपने अंदर सोचता हूँ और जो भी मुझसे मिलते हैं या फ़ोन पे बात करते हैं तो उनको एक चीज़ मैं कहता हूँ, यदि परमेश्वर की यदि हम लोग अ, जीवितों के देश में अगर रहते हैं, सबसे बड़ी बात है और परमेश्वर की बड़ी दया है। तो अ, परमेश्वर ने हमें जीवितों के देश में रखा है उसकी सेवा करने के लिए, उस कार्य को पूरा करने के लिए। बहुत बड़ी दया है क्योंकि हमारे सामने ही अ, दाएँ-बाएँ इतने लोग खुद अपने आँखों से हम देख रहे हैं कि दुनिया को छोड़ के चले गए। पर परमेश्वर की बड़ी दया है। हमें परमेश्वर का अपने तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु तूने मुझसे मुझ पे इतना अनुग्रह किया, इतनी दया की कि तूने हमें दुनिया में तूने छोड़ रखा है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। और बाइबल भी बताती है कि जब तक कोई जीवित है, आशा है। इस दुनिया को छोड़ के जाने के बाद इंसान को कोई आशा नहीं रहती है। तो जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम जीवित हैं, हमें आशा है। तो हर चीज़ के लिए आशा है। खास मसीह में तो और भी आशा है हमें। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर हम लोगों को जीवितों के देश में परमेश्वर रख के अपनी सेवा के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। और इस यूट्यूब के द्वारा जितने भी हमारे अपने भाई बहन हैं, सबको मैं अ, सबको अभिनंदन करता हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाइयाँ देता हूँ। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और लगातार हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। बेशक हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते, मिलने का मौका नहीं मिलता है, पर इसके द्वारा, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ मैं, प्रभु हमसे बातें करे। और सच्ची में जिसने अब तक संभाला, आगे भी संभालेगा, अंत तक संभालेगा। तो प्रभु के हाथों में एक और बार अपने को हम सौंपें, अपनी आत्मा, प्राण, शरीर, जीवन को, क्योंकि सौंपने में, समर्पित करने में ही सब कुछ है। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आए हम छोटी सी प्रार्थना के साथ इस वचन के अंदर, आज के संदेश के अंदर हम जाएं। परमेश्वर आप में से, हम में से हर एक से बातें करें। पवित्र 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। तेरे हाथों में परमेश्वर हम अपने को देते हैं। सच में तूने हमें जीवितों के देश में रखा है। इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है। हम आभारी हैं प्रभु जी, तेरा अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए, तेरा प्रेम के लिए। बस तेरे हाथों में एक और बार सुबह का समय अपने को हम सौंपते हैं। आत्मा, प्राण, शरीर, जीवन को, अपने आत्मिक जीवन, संसारिक जीवन, पारिवारिक जीवन को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में हम सौंपते हैं। प्रभु जी, जिसने अब तक संभाला, सिर्फ हमारे शारीरिक जीवन को ही नहीं, बल्कि हमारे आत्मिक जीवन को, आत्मा को भी अंत तक संभालने वाला परमेश्वर है। बस तेरे हाथों में एक और बार अपने को सौंपते हैं। खास प्रभु जी आज भी अपने मन की बातों को हमारे साथ प्रभु जी शेयर करें, मन की बातों को हमें बताएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हाथ साथ रहे, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन और आमीन। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं कलीसिया के लिए, भाई बहनों के लिए, सबके लिए। परमेश्वर जिसने हमें यहाँ तक लेकर आया, तो आगे भी हाथ पकड़कर ले जाएं, हर ज़रूरत को पूरा करें। मैं फिर से कहना चाहूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है परमेश्वर के लिए हमारी संसारिक ज़रूरतों को पूरा करना, हमारी जो है रोज़ाना की जो हमारी जो परेशानियों, उसको दूर करना। और जो चीज़ें हमें बहुत बड़ी दिखती हैं, उन सबको हमारे आगे से, सामने से हटा देना परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रभु सब कुछ करेगा। पर इन सब को पार कर कर, इन सब को एक तरफ रखकर आगे जो है इस आत्मिक जीवन में हम लोग हैं, तो जिस मकसद के साथ परमेश्वर ने हमें चुना, जिस उद्देश्य के साथ उसने हमें बुलाया, तो आगे जो है
सिद्धता की ओर हमें आगे बढ़ता जाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे साथ बाइबल खोलें अब दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 13वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय पहला और दूसरा वचन। अब तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूँ। अब मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आता हूँ। अब मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आता हूँ और 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। 2-3 गवाहों के साथ ये बात ठहराई जाएगी। बात ठहराई जाती है। जैसे मैं हम्म। जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था, दूसरी बार जब तुम्हारे पास था, वैसे ही अब दूर रहते हुए अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया हम्म और अन्य सब लोगों से हम्म अब पहले से कह देता हूँ कि कि यदि मैं फिर आऊँगा हम्म तो नहीं छोड़ूंगा, हम्म क्योंकि तुम तो हम्म इसका प्रमाण चाहते हो हम्म कि मसीह मुझ में बोलता है। चलिए ठीक है। तो कहता है मैं तीसरी बार आ रहा हूँ। इससे पहले जब दूसरी बार आया था तो कहता है कि इससे पहले भी कहता है कुरिन्थियों की पत्री 2 पत्रियां हैं, जैसे आप जानते हैं, पहली पत्री दूसरी पत्री। तो फर्स्ट टाइम पहली बार जब कुरिन्थ नगर में जब गया था, वहाँ सुसमाचार सुनाता है, वहाँ पर कलीसिया का स्थापना करता है, किसी के हाथ में देता है, फिर आगे बढ़ता है। तो जैसे हम जानते हैं कि पौलुस इस तरह से ही सेवा करता था। किसी अनजान जगह पे जाना, वहाँ पर सुसमाचार सुनाना, जब लोग इकट्ठे होते हैं कुछ समय वहाँ पर रहकर 2 साल 3 साल वहाँ पर रहकर उनको मजबूत करना मसीह में, वचनों को सही से अच्छे से उनको बताना। उसके बाद वहीं से उन्हीं के बीच में से कुछ ज़िम्मेदार लोगों को खड़ा करता है, उनको और मजबूत करता है और उनके हाथ में उस जिम्मेदारी को, उस कलीसिया की जिम्मेदारी को देकर आगे चला जाता है। उसके बाद फिर वापस आता है कुछ समय के बाद, 1 साल 2 साल 3 साल के वापस आता है। पर फर्स्ट टाइम जब जाता है कलीसिया के साथ रहता है और जाने के बाद कलीसिया से आगे चलने के बाद उस कलीसिया के साथ एक संपर्क में रहता है, उनको लेटर लिखता है। फिर सेकंड टाइम आता है, थर्ड टाइम आता है, दूसरी बार तीसरी बार आता है, इस तरह से वो करता है, समझ लीजिए। तो आज एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर, पहली कुरिन्थियों की पहली जो पत्री लिखने के बाद कुछ समय के बाद चला जाता है, फिर सेकंड टाइम दूसरी बार जब आता है, पर दूर में रहकर भी उनकी सारे हालचाल पूछता रहता है, कलीसिया कैसी चल रही है, सारी मतलब उसका जो है सारी जानकारी रखता है। तो कहता है मैं तीसरी बार अब आ रहा हूँ, मैं तीसरी बार आ रहा हूँ। तो काफ़ी समय के बाद, समझ लीजिए काफ़ी समय के बाद पौलुस आ रहा है। एक कलीसिया उसने स्टार्ट किया है, किसी के हाथ में देकर गया है, काफ़ी समय के बाद उस कलीसिया से मिलने आ रहा है। जब मिलने आता है, मिलने से पहले, आने से पहले ही लेटर लिखता है, मुझे लगता है कि कलीसिया को उस कंडीशन में, इस कंडीशन में, इस स्थिति में शायद देखनी पड़े। तो 3 बातें मैं आज बताना चाहता हूँ आप लोगों को। जब कहता है कि मैं फिर से दोबारा जब आ रहा हूँ, दूसरी बार आ रहा हूँ या तीसरी बार आ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि कलीसिया को इस स्थिति में मुझे देखनी पड़ेगी, नंबर 1। तो पौलुस काफ़ी समय के बाद अपनी कलीसिया के पास जब आता है तो उसके मन में कुछ बातें होती है कि कलीसिया इस कंडीशन में होगी, नंबर 1। दूसरा क्या है, अब हम लोग लॉकडाउन की वजह से काफ़ी गैप हो गया। बेशक हम संपर्क में रहते हैं फ़ोन से, फ़ोन में संपर्क में रहते हैं या डेली वचन डालते हैं या गाना या कुछ वचन कुछ भी, तो एक दूसरे के साथ संपर्क में रहने की कोशिश ज़रूर करते हैं। फिर भी शारीरिक तौर से संगति ना होने की वजह से, मतलब कलीसिया में जब संगति रखते हैं, मिलते हैं, आराधना करते हैं या एक दूसरे से मिलते हैं, ये सब ये लॉकडाउन की वजह से ना होने की वजह से
एक चीज़ हम देखते हैं कि विश्वासियों के लाइफ में, विश्वासियों के घरों में, विश्वासियों के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ असर है इसका, ठीक है। तो दूसरी बात, तीसरी बात क्या है? एक तो कल जो पौलुस के जीवन में या कुरिन्थ नगर की कलीसिया में जो हुआ था वो जो भूतकाल में, और दूसरी बात आज जो हो रहा है, ठीक है। पौलुस अपनी कलीसिया से मिलने के लिए जब आ रहा है, काफ़ी समय के बाद किस कंडीशन से मिला, किस कंडीशन में मिला। दूसरा, आज एक ऐसी महामारी हो रही है, ठीक है। तो काफ़ी समय के बाद कलीसिया जब मिल रही है या कलीसिया के जो अगुवा जो लोगों से जब मिलता है, किस कंडीशन में मिलते हैं लोग, नंबर 2। नंबर 3, कल, एक कल पौलुस के समय का कल था और आज हम देख रहे हैं। और तीसरा जो है आने वाला कल, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। काफ़ी समय से ही बता रहा है कि यीशु आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। पर यीशु जब आएगा किस तरह की कलीसिया को देखेगा, तो वचन में साफ ये सारी बातें लिखी हैं, ठीक है। तो मेन जो चीज़ें हैं मैं आज बताना जो चाह रहा था बस यही है, पर एक एक करके मैं आप लोगों के सामने इस चीज़ को मैं रखना चाहता हूँ। तो काफ़ी समय के बाद कलीसिया से मिलने आ रहा है। तो पौलुस 5 प्रकार के लोगों को, उसके मन में एक बात है कि इस तरह के 5 प्रकार के लोगों से मुझे मिलना होगा। कलीसिया जो है 5 प्रकार के 5 किस्म के लोग जो हैं विश्वासी वहाँ पर मुझे मिलेंगे, पहले से ही बताता है। सबसे पहली बात मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 9 अध्याय 2, 3 और 4, दूसरा, तीसरा और चौथा वचन। क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ। मैं तुम्हारी मन की तैयारी को जानता हूँ। मैं फिर से कहता हूँ आप लोगों को, काफ़ी समय के वचन को सही से समझने की कोशिश करें। 3 मेन बात मैं बता रहा हूँ। नंबर 1, तो सबसे पहली बात यह है, काफ़ी समय के बाद पौलुस अपनी कलीसिया से मिलने जा रहा है, पर मिलने से पहले ही उनको लेटर लिख देता है, कहीं ऐसा ना हो मुझे इस प्रकार इस कंडीशन में कलीसिया मिले, ठीक है। वो उसके अंदर एक डर था, उसके अंदर एक शक था, उसके अंदर पहले से कुछ बातें दिखाई देती थी कि शायद कलीसिया की कंडीशन ये हो सकती है। तो कहता है, तो 5 प्रकार के लोगों के बारे में बताता है, इस तरह के मतलब कंडीशन जो है इस तरह के शायद मिल सकती है मुझे। क्या है? दूसरा कुरिन्थियों 9 का दूसरा, तीसरा, चौथा वचन। क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ। मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकिदोनी वासियों के सामने घमंड दिखाता हूँ। तुम्हारी तैयारी को मैं जानता हूँ। सच में तुम लोग बहुत, तुम्हारे अंदर तैयारी है ज़रूर। तो तुम्हारे बारे में मकिदोनी वासियों को मैंने क्या किया, तुम्हारी बढ़ाई की। हाँ, कि अखाया के लोग 1 वर्ष से, अखाया मतलब कुरिन्थ के लोग, कुरिन्थ का दूसरा नाम अखाया, अखाया के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए हैं। 1 वर्ष से, 1 साल से तैयार हुए हैं। और तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को भी तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को भी उभारा है। परंतु मैंने भाइयों को इसलिए भेजा है कि हमने जो घमंड तुम्हारे विषय में दिखाया, मैंने जो बढ़ाई की तुम्हारे विषय में, तैयार हैं करके, ठीक है, घमंड दिखाए मैंने। हाँ, वह इस बात में व्यर्थ न ठहरे, कहीं व्यर्थ न ठहरे कि परंतु जैसे मैंने कहा वैसे ही तुम तैयार रहो। ऐसा ना हो कि यदि कोई मकदोनी वासी, दूसरे बार आ रहे हैं कोई, हाँ, मेरे साथ आए हाँ, और तुम्हें तैयार ना पाए, अगर तुम्हें तैयार ना पाए तो हो सकता है कि इस भरोसे के कारण हम यह नहीं कहते कि तुम लज्जित हो। मैंने तुम्हारे विषय में औरों को बोल रखा है कि 1 साल से वो तैयार हैं और तुम तैयार भी थे,
पर मैं आने से पहले ये लिखता हूँ कि जब मैं औरों को लेकर जब आता हूँ, कहीं ऐसे कंडीशन में तुम्हें ना देखने पाऊँ कि तुम तैयार ना रहे। तो सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ आपको, काफ़ी समय के बाद जब चर्च को देखता है, उसके अंदर एक डर था कि कुछ ऐसे लोगों से मुझे मिलना पड़ेगा कि जो बिल्कुल तैयार नहीं है। एक तरफ का एक ग्रुप है, एक झुंड है जो तैयार नहीं है। तो अ, बेशक चर्च वाले, बेशक जब कभी पौलुस की पत्रियां आती थी, उनको पढ़ के सुनाते थे, और वहाँ पर हर उपवास के दिन में या जो जो संडे का दिन में जो है, तो वहाँ पर आराधनालय में प्रार्थना होती थी, सब एक तरफ से चलता था। पर उसके अंदर एक डर था, कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं आऊँ तुम्हें तैयार ना पाऊँ, मैं तुम्हें तैयार ना तो एक ग्रुप है ज़रूर, चाहे आप कितने भी वचन दो, चाहे कितने भी समझाओ, तो मन में तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रभु कभी भी आएगा, ठीक है, या अगुवे कभी भी आएंगे, हमें परमेश्वर के लिए मुझे अपने मन से तैयार रहना बहुत। तो कई लोगों का ऐसा तो अब जो है सेकंड बात में, दूसरी बात में मैं आता हूँ कि काफ़ी समय के बाद जब चर्च खुलता है, पौलुस के अंदर जो डर था वही आज कई पासवानों के अंदर है कि बेशक जूम में मिलते हैं, यूट्यूब में वचन डालते हैं, रोज संपर्क में रहने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी कलीसिया में एक ऐसा झुंड होगा कि जो बिल्कुल तैयार नहीं है। तो सब बड़े दुख के साथ इसको कहता है कि तुम्हारे विषय में मैंने घमंड की थी, तुम्हारे विषय में मैंने बहुत तुम्हारी तारीफ किया था औरों को, पर जब मैं जब आ रहा हूँ, अब आने का टाइम आ गया, जब मैं आ रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें देखूं कि तुम तैयार ना हो। बड़ी दुख की बात, उनके साथ मुझे भी लज्जित होना पड़ेगा, ऐसा है। तो सबसे पहला जो झुंड है तैयार नहीं है, ये ऐसे लोग होंगे। तो ये चीज़ पहले भी थी और आज भी है, और यीशु मसीह के, मैंने यही कहा था, एक कल जो पौलुस का समय का कल था और आज लॉकडाउन का समय का आज का समय है। तीसरी बात, यीशु मसीह के आने का समय का जो आने वाला कल है। तो सबसे कलीसिया, आज सिर्फ मैं सिर्फ कलीसिया के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो कलीसिया में कहीं ऐसा ना हो, कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया। अगुवे जहाँ तक हो सकते हैं, पासवान जहाँ तक हो सकता है पूरा कर रहा है, उसके बावजूद भी एक ऐसा झुंड जो बिल्कुल तैयार नहीं है, उसके अंदर एक डर था। चलिए मैं आपको मत्ती रचित, यीशु मसीह ने क्या किया, जब यीशु मसीह से पूछा जा रहा है, चेलों ने पूछा था कि प्रभु तेरे आने का, इस संसार के अंत का और तेरे आने का क्या चिन्ह होंगे। मत्ती 24 और 25 में, मत्ती 24 और 25 में 6 प्रकार की घटनाओं को प्रभु बता रहा है। मतलब एक तरफ से उसको घटना नहीं, एक दृष्टांत के रूप में कुछ बताता है। क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार, खोलिए जरा मेरे साथ, मत्ती रचित सुसमाचार 40 से लेकर 24वां अध्याय 40 से लेकर 44 तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 40 से 44 पढ़ी। उस समय दो जन खेत में होंगे। उस समय दो जन, किस समय? जब प्रभु आएगा। मैं फिर से बार बार इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ, 3 चीज़ें आपके सामने मैं रख रहा हूँ, बहुत आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये नहीं सोचना है कि सर ने ठीक है पता नहीं कुछ बोला था, कुछ समझ में नहीं है, साफ आपको समझ में आना चाहिए। एक काफ़ी समय के बाद कलीसिया से मिलने के लिए पौलुस आ रहा है, और आने से पहले ही उसको लग रहा है कि ये 5 प्रकार के लोग शायद मिल सकते हैं मुझे, ठीक है। नंबर 1 उनमें एक थे, एक तो जो बिल्कुल तैयार नहीं थे, नंबर 1। आज भी कलीसिया जब खुलेगी, चर्च जब खुलेगा, या लॉकडाउन पीरियड में एक बहुत बड़ा असर लोगों के आत्मिक जीवन में एक असर पड़ा हुआ है। देख रहे हैं, हम खुद ही देख रहे हैं, उनकी बातों से लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो कुरिन्थ नगर की कलीसिया में थे,
उसी प्रकार के लोगों को आज हम देख रहे हैं, काफ़ी गैप हो गया पास्टर से लोगों के साथ, एक गैप हो गया, मिलना जुलना नहीं हो रहा है। तो एक उसके मन में, पौलुस के मन में जो बात थी, जो डर था, वही चीज़ जो है आज की पासवानों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर है ज़रूर, लोगों को, कलीसिया को देखकर, ठीक है। तो यही चीज़ यीशु मसीह ने कहा, जब मैं आऊँगा, यीशु मसीह जब मैं आऊँगा इस तरह के लोग मिलेंगे। तो पढ़िए 40 से लेकर 40 41। उस समय दो जन उस समय, किस समय? जब यीशु मसीह आएगा। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दूसरा छोड़, खेत में काम करेंगे, एक तैयार होगा, कभी भी आ जाए कोई बात, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा, कभी भी प्रभु आ जाए मैं तैयार हूँ, अपने मन से तैयार। दो लोग खेत में काम कर रहे हैं, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर चक्की पीसते रहेंगे, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता हो कि चोर किस पहर आएगा, यदि घर का स्वामी जानता है कि चोर किस पहर आएगा, किस टाइम आएगा, तो जागता रहता है। और अपने घर में सेंध लगने न देता। ठीक है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य के पुत्र आएगा, इसलिए तुम तैयार रहो। तो दो लोग खेत में थे, एक ले लिया गया, एक छोड़ दिया गया। दो स्त्रियां चक्की पीसते रहे, एक ले ली गई, दूसरी छोड़ दी गई। तो इसलिए इस पोर्शन में प्रभु कहता है इसलिए तुम तैयार रहो। तो जब पौलुस आया था दूसरी बार, तीसरी बार, तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल तैयार नहीं थे। बेशक प्रेरित संपर्क में था, वचन भेजता था और अपना लेटर भेजता था, कोई ना कोई मैसेज भेजता था, उसके बावजूद भी उन लोगों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं। प्रेरित आ रहा है पर तैयार नहीं थे। आज हम देख रहे हैं बड़े अफसोस के साथ, इसी चीज़ को यीशु मसीह ने कहा, जब मैं आऊँगा इस तरह से होगा। ठीक है, नंबर 1। एक दूसरा एक और घटना भी है, 25वां अध्याय 1 से। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा, जो अपनी मशालें लेकर दुल्हे से भेंट करने को निकली। ठीक है, ये जानते ही हैं, हमें पूरा पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है हमें। तो 10 कुंवारियाँ थी, 5 बुद्धिमान कुंवारी और 5 मूर्ख, हम जानते ही हैं। तो इस पोर्शन में लास्ट में प्रभु क्या कहता है, देखिए 10वां वचन। जब वे मोल लेने को जा रही थी, जब वे तेल खत्म हो गया, जब तेल लेने के लिए जब जा रहे थे, तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं। बस जो तैयार थी विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ, आफ्टर लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद जब एक प्रेरित अपनी कलीसिया से मिलने आ रहा है, जब एक अगुआ, जब एक पास्टर अपने लोगों से जब मिल रहा है, एक प्रकार के लोग उसको दिखाई देते हैं उसकी अपनी कलीसिया में बिल्कुल जो तैयार नहीं है। यही चीज़ जो है कल को जाकर जब यीशु मसीह जो प्रधान रखवाला, प्रधान चरवाहा जब आएगा, यही होगा। सबसे पहले जो तैयार नहीं है, नंबर 1 मैंने कहा 5 प्रकार के लोग कलीसिया में होंगे। सबसे पहला जो है जो तैयार नहीं। दूसरे प्रकार के कौन है? सेकंड क्या है मैं बताता हूँ आपको। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 12वां अध्याय 21वां वचन। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय 21वां वचन। और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से
तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर मैं दबाव फिर से आ रहा हूँ, तुम्हारे पास फिर से आ रहा हूँ। जब मैं आता हूँ मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े। बहुतों के लिए जब आ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे बहुतों के लिए इस कलीसिया में, इस कुरिन्थियों की कलीसिया में बहुतों के लिए शोक करना पड़े, जिन्होंने पहले पाप किया था, जिन्होंने पहले पाप किया था और गंदे काम और व्यभिचार और लुचपन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया। मैं आ रहा हूँ, दूसरी बार आ चुका, अब तीसरी बार भी आ रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग अभी भी जो पहले काम करते थे, जिन कामों के विषय में यहाँ पर लिखा है, जिन कामों को करते थे उनसे मन नहीं फिराए। तो दूसरे प्रकार के लोग जो कलीसिया में जो मिलने वाले ये होते हैं, चाहे कितने भी बोलो, कितने भी लिखो, उनका मन नहीं फिराया, उन्होंने मन नहीं फिराया। तो पहले जो सबसे पहली बात जो किस प्रकार के लोग जो हैं, जिनके विषय में बताया था, जो तैयार नहीं है। दूसरा जो है जिनका मन फिराव नहीं हुआ, बेशक कलीसिया के अंदर, पर उनके काम ऐसे काम हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई मन फिराव नहीं है। तो पौलुस कहता है मैं आ रहा हूँ, परमेश्वर मुझ पर कोई ऐसा दबाव न डालें, कोई ऐसा फिर से एक बार पढ़ें उस वचन को 21। और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले, आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े, बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े, जिन्होंने पहले पाप किया था, जिन्होंने पहले पाप किया था। पाप से तो निकल कर आए हैं, कलीसिया के अंदर जब आए उन सबको छोड़ कर आए, पर और गंदे काम और व्यभिचार और लुचपन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया। उसके अंदर ये डर था, मुझे शायद इस प्रकार के लोग भी मिलेंगे कि जिनका मन फिराव कलीसिया के अंदर पहले करते थे, शायद उसी कंडीशन में मुझे देखना पड़े। दूसरी तो उसी चीज़ को आज इस लॉकडाउन पीरियड में, लॉकडाउन एक, मैं आपको बताऊं क्यों दूसरा लहर आया। कई लोगों के अंदर, मसीह लोगों के अंदर बहुत बड़ा सवाल है, इतनी प्रार्थनाएं चल रही है, विश्व भर में चल रही है, क्यों प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है, क्यों इतनी मौतें हैं, क्यों परमेश्वर प्रभु प्रार्थना नहीं सुन रहा है क्या? सब सुन रहा है, उसको पता है, पर प्रार्थना जिस प्रकार करनी चाहिए, देखिए मसीह लोगों को अपनी नज़रिया को बदलना बहुत ज़रूरी है। इनकी एक अपनी नज़रिया होती है, परमेश्वर को एक ऐसी नज़रिया से देखते हैं, वो नहीं है। परमेश्वर जैसा है, अगर परमेश्वर को जैसा है वैसा उसी नज़रिया से अगर देखना है तो बाइबल जैसे कहती है वैसे उस नज़र से अगर देखते तो सही रहे। तो हम लोगों ने मतलब क्या है कि ऐसा बना रखा है कि ऐसी शिक्षा दे रखे हैं कलीसिया को, प्रभु तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा। एक मतलब एक ऐसी चीज़ में लोगों को मतलब इस प्रकार बना रखा है। बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी अफसोस की बात है। तो इतनी मौतें हो रही थी। तो दूसरा जो लॉकडाउन, दूसरा जो लहर, दूसरी बार ये चीज़ आई है, प्रभु मौका दे रहा है, समझ लीजिए, प्रभु मौका दे रहा है, परमेश्वर हमें मौका दे रहा है। तो परमेश्वर हम पर दया करे कि मैं फिर से उस बात को मैं दोहरा रहा हूँ, अगर हम जीवितों के देश में हैं तो प्रभु की बड़ी दया से। चलिए, तो कहता है कि मैं दूसरी बार जब आ रहा हूँ, तीसरी बार जब आ रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार के लोग मुझे मिल सकते हैं। तो नंबर 1 यीशु मसीह क्या कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 37, 38 और 39। जैसे नूह के दिन थे। हाँ, उन तीनों बात को बार बार मैं साथ साथ लेकर आता हूँ। मेन 3 चीज़ें, एक पौलुस ने अपनी कलीसिया में क्या देखा, लंबे समय के बाद जब आ रहा है, उसने क्या, उसके मन में क्या थी बात, इस तरह के लोग मिलेंगे करके। नंबर 1, आज भी लॉकडाउन के बाद तो इस तरह के लोग ही मिल रहे हैं। तीसरी जो बात है, यीशु मसीह के आने के टाइम, क्योंकि कलीसिया उसी को रिफ्लेक्ट करती है।
ठीक है, राइट। तो 24वां अध्याय 37, 38, 39। जैसे नूह के दिन थे, जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक की नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, उनमें विवाह होते थे। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, जब तक जल प्रलय आकर उनको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मतलब क्या है? यीशु मसीह ने कहा, जब मैं आता हूं तो इस तरह के लोग मिलेंगे जैसे जैसे नूह के टाइम में था, मन ना फिराने वाले लोग। 120 साल कोई कम नहीं था, इतने साल प्रचार कर रहा है नूह, इतना प्रचार कर रहा है, इतना प्रचार कर रहा है। तो हमेशा इस चीज़ को लेके मैं हैरान होता हूँ। जहाज बन जाता है, सारे जानवर अंदर जा चुके होते हैं, नूह का परिवार भी अंदर पहुंच जाता है। उसके बाद भी परमेश्वर ने 7 दिन उस दरवाजे को, जहाज के दरवाजे को खुला रखा था, इस आशा के साथ कोई ना कोई अंदर आए, पर नहीं है। तो पतरस कहता है मात्र 8 लोग उसके अंदर पहुंचे, बाकी सब मन ना फिराने वाले जो है सब खत्म हो गए। तो दूसरा जो ग्रुप है, सबसे पहला ग्रुप जो था वो तैयार ना थे, दूसरा जिनका मन फिराव नहीं हुआ। ठीक है, तो इसी का लू का रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 28, 29 और 30 लूत के बारे में लिखता है। प्रभु कहता है, यीशु मसीह कहता है, लूत के समय में जो था, पढ़ी 17वां अध्याय 28, 29 और 30। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। चलो, हमें मालूम है, बस हमें मालूम है, आपको पता है। अगला दिन सुबह सदोम और अमोरा का नाश होने वाला था। उससे एक दिन पहले शाम तक भी परमेश्वर उनको चिताता था। दूत आ चुके थे वहाँ पर, जिनके द्वारा वो नाश होने वाला था नगर दोनों। तो शाम को कह रहे हैं, लूत अगर तुम्हारे कोई जानने वाले हैं तो बुला के अपने घर में रखो, कल सुबह ये होने वाला है। तो कोई भी उस लास्ट एंड टाइम तक परमेश्वर ने उस नगर को समय दिया था, पर मौका दिया था, पर परमेश्वर मतलब किसी ने मन नहीं फिरा। तो दूसरा एक कैटेगरी के लोग मिलेंगे जिनका मन फिराव नहीं हुआ, कलीसिया में भी बाहर भी। ठीक है, तो ये दूसरे तरह के लोग हैं। सबसे पहले किस प्रकार के लोग हैं? जो तैयार नहीं है। दूसरा, जिनका मन फिराव, बेशक दिखाई देंगे मन फिराव हुआ है, पर अंदर से कोई ज़्यादा फर्क नहीं। ये दूसरे प्रकार के हैं। पौलुस भी कहता था, आज भी हम देख रहे हैं, और यीशु मसीह के आने का टाइम में भी। तीसरी बात, मैंने कहा 5 प्रकार के लोगों को मैं आपको, पौलुस कहता है 5 प्रकार के लोग मुझे कलीसिया में, मुझे डर लगता है ऐसे लोग मिलेंगे करके, जब काफ़ी समय के बाद मैं आ रहा हूँ। तो वही चीज़ आज काफ़ी समय के बाद, लॉकडाउन के खुलने के बाद कलीसिया से जब मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, शायद इस 5 प्रकार के लोग आज कलीसिया में मिलेंगे, मिल सकते हैं, देख भी रहे हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या है? दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय 20वां वचन। क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा न हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ, मुझे डर है कहीं ऐसा न हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसा तुम्हें ना पाऊँ, जैसा चाहता हूँ वैसा ना पाऊँ। तीसरे प्रकार के लोग ऐसे मिलेंगे जैसे एक अगुआ चाहता है, ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। जैसा जिसके अंदर बोझ है, जिसके अंदर एक आग है, जिसके अंदर एक दर्द है,
तो इस प्रकार के लोग अपनी अपने जैसे लोगों को वो कलीसिया में नहीं देख पाएगा। फिर से एक बार पढ़िए, फिर से एक बार। क्योंकि मुझे डर है, मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ मैं आकर जैसा चाहता हूं वैसे तुम्हें ना पाऊं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कलीसिया को मैं देखता हूं, जैसे कलीसिया को देखता हूं, कलीसिया के लोगों को देखना चाहता हूं, शायद ऐसा नहीं मिल सकते हैं। और आगे, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते, ऐसा है, फिर से, और और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते हो, वैसे ही देखिए पाओ। वैसे ही पाओ। तुम्हारे मन में अपने पासवान के विषय में बड़ी कुछ और बात है, पास्टर ऐसे बात करनी चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे तसल्ली देना चाहिए। कहता है कि मेरी बात कुछ और है, मेरे मन की बातें कुछ और है, पर ऐसा लगता है कि जब मैं आऊँगा तो मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें ऐसा पाऊँ। फिर से एक बार, क्योंकि मुझे डर है हम्म कहीं ऐसा ना हो हम्म कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ मैं चाहता हूँ वैसा तुम्हें ना पाऊँ। तो तीसरी बात यह है, जैसा पौलुस चाहता था वैसे नहीं पाया, वैसे नहीं पाया। कुछ ऐसे लोग थे जैसा वो चाहता था वो वैसे नहीं मिले, कुछ और तरीके के मिले थे। तो तीसरी बात, तीसरा जो कैटेगरी के लोग ऐसे मिलेंगे जैसा अगुआ चाहता है वैसे नहीं हैं, ना जैसे वो हैं, जैसे वो अगुए को देखना चाहते हैं वैसे। तो आज भी काफ़ी लंबे समय के बाद जब मिल रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये जो प्रभु तूने 2.5-3 महीने का टाइम दिया, छुट्टियां मिली, काफ़ी टाइम दिया प्रभु ने। देखिए मैं पहली जो दूसरे पॉइंट में जब मैंने बता रहा था क्यों ये दूसरा लहर क्यों आया, परमेश्वर बेशक काफ़ी लोग मरे, बहुत हादसा हुआ, बहुत मरी ऐसी फैली, सब कुछ सही है, पर उन सबके बीच में प्रभु ने समय दिया, कलीसिया को समय दिया और तैयार होने के लिए और उसके करीब जाने के लिए और पढ़ने के लिए। पर कितने लोगों ने उसको इस्तेमाल किया होगा, एक सवाल है। तो नंबर 2, तीसरी बात ये, किस कैटेगरी के लोग मिल सकते हैं। पौलुस कहता है जैसा मैं चाहता हूँ वैसे शायद नहीं मिल सकते हैं, जैसे एक अगुआ चाहता है शायद ऐसे लोग नहीं मिल सकते हैं। चलिए इसी को यीशु मसीह क्या कहता है मैं बताता हूँ। जब यीशु मसीह का जब आना होता है तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 18वां वचन, जल्दी पढ़ें, मत्ती 25 का 18। परंतु जिसको एक मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने बहुत दिनों के बाद आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं फिर से एक बार, 24 से पढ़े, 24 से 30वां वचन तक। तब जिसको एक तोड़ा मिला था, नहीं उससे पहले जो था उसका मैं बता रहा हूँ आपको, 25वां अध्याय 14 से पढ़े, 14-15 पढ़े पहले। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2, एक को 5 तोड़े दिया और दूसरे को 2 दिया, और तीसरे को 3 लोगों को बुलाया। एक को 5 लाख दे रहा है, एक को 2 लाख दे रहा है, एक को 1 लाख दे रहा है। हाँ, अर्थात हर एक को जिसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, जिसकी शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके हिसाब से दे रहा है, जिसकी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से दे रहा है। और तब परदेश चला गया। आगे, तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन
तुरंत जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। 5 लाख और कमाए। जिसको 5 लाख मिला और 5 लाख उसने कमाया, और इसी रीति से इसी तरह से जिसको 2 मिले थे 2 लाख मिले थे, उसने भी 2 और कमाए। उसने 2 लाख और कमाए। परंतु एक जिसको मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे आकर लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे जिसको 5 तोड़े मिले थे, वह उसने 5 तोड़े और चलो ये कहानी हम जानते ही हैं, ठीक है, राइट। काफी समय के बाद आ रहा है, मांग रहा है, पर स्वामी जैसा उसका मन था उस हिसाब से उसको नहीं पाया, जिसको 1 तोड़ा मिला। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हम सबको परमेश्वर ने कुछ ना कुछ वरदान दिया है वरदान। उसको आपको और मुझे इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम संसारिक थे, समझ लिए हमें एक ही मिला था। पैदाइश, जो कोई इस दुनिया में पैदा होता है, खुदा जो है उसको कुछ न कुछ दे के ही दुनिया में भेजता है, जिससे वो अपना जो मतलब अपनी ज़िंदगी चला सके, अपनी ज़िंदगी चला सके, ठीक है, जो कुछ प्रभु ने। पर प्रभु में आने के बाद, मसीह में आने के बाद, विश्वास में आने के बाद ये डबल हो रहा है। प्रभु का आत्मा हमें मिलता है, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जब मिलता है, ये डबल हो जाता है। एक विश्वासी को 2 प्रकार के वरदान मिले, ठीक है, एक नेचुरल है और दूसरा परमेश्वर का है। तो इनको लेकर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, आज यही है। पौलुस कहता है, मैं जब तीसरी बार जब आता हूँ, ऐसा लगता है कि तुम लोग मतलब कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो मेरे मन के अनुसार नहीं है। मेरे मन में कई सारी बातें हैं, मेरे मन के अनुसार शायद नहीं मिल सकते हैं, मुझे डर है इस बात की। और ये हकीकत था। आज भी हम देख रहे हैं लॉकडाउन के बाद, तो थोड़ा सा जांचें जरा कि लॉकडाउन से पहले प्रभु हमारे हाथ में इतना कुछ देकर गया, ठीक है, खुल गया, आ रहा है प्रभु, क्या किया 2.5 महीने में, 3 महीने में क्या किया। तो कहना तो नहीं चाह रहा हूँ मैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ मैं आपको। अपनी उसके लिए, अपनी इलाज के लिए हम गए थे 2.5 महीने में। तो वहाँ पर होते हुए भी, शारीरिक कमज़ोरी के साथ भी, काफ़ी सारी मतलब हॉस्पिटल जाना आना, इलाज, तो इन सब के बावजूद भी प्रभु की दया से जितना हो सकता था करने की प्रभु ने मदद की। तो इसके लिए मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। बेशक कई चीज़ें बाहर दिखती थी, कुछ चीज़ें नहीं दी, तो जितना हो सकता था मैक्सिमम करने के लिए प्रभु ने मेरी मदद की। तो ये चाहता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि पौलुस भी कहता है कि मैं जब आ रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मेरे मन के अनुसार लोग मिलेंगे। तो थोड़ा सा देखें कि कलीसिया के लोगों को परमेश्वर ने इतना दिया है, इतना दिया है। मैं अभी बीच में एक वचन यूट्यूब में भी डाला था, या उसमें भी, समय और असमय में, समय और असमय, समय में जब सब कुछ सही, सारे कंफर्टेबिलिटी के साथ, सब कुछ सारी सुविधा के साथ, सारी चीज़ें जब हमारे उस हिसाब से लगता है सब सही है, उसमें आराम से काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। पर बिल्कुल जब परिस्थिति विपरीत होती है, तब जाके क्या कर, असमय में हम क्या कर, असमय में भी सेवा कर सकते हैं, असमय में भी अपनी जो परमेश्वर ने जो वरदान दिया है उसको इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। तो एक सवाल उठता है, पौलुस के अंदर एक सवाल उठा, मेरे मन के अनुसार लोग मिलेंगे जब मैं जा रहा हूँ, मिलने पाऊँगा मैं, हाँ ठीक है। तो जो समय हमें मिला था, 2.5 महीने 3 महीने मिला था, तो उस समय में हमने क्या किया, अपने वरदानों को लेकर क्या किया, प्रभु के लिए क्या की। उस असमय के बाहर नहीं निकल पाते थे, असमय के समय ही था, तो भी हमने क्या किया। तो वही चीज़ लास्ट में जाके जब यीशु मसीह आएगा, यही होगा। प्रभु के मन में ये बात रहेगी, जब मैं सेकंड कमिंग, दूसरी बार जब आ रहा हूँ दुनिया में,
शायद इस तरह के लोग मेरी कलीसिया में मिल सकते हैं जो मेरे मन के अनुसार नहीं है, मेरे मन के अनुसार नहीं है। तो आपको और मुझे आज ऐसे लोग दिखाई देना चाहिए अपने अगुओं के मन के अनुसार हो। तो एक सवाल है, क्या मैं अपने अगुओं के मन के अनुसार हूँ? क्या अपने परमेश्वर के मन के अनुसार हूँ? बहुत ज़रूरी है। ये तीसरे प्रकार के लोग हैं। चौथा, अगला जो है, थोड़ा सा संक्षेप में मैं बता देना चाहता हूँ आपको। पौलुस के मन में ये बात थी, शायद इस तरह के लोग मिलेंगे। ठीक है। चौथी बात, दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 1 वचन। मैंने अपने मन में यही ठान लिया कि फिर तुम्हारे पास उदास करने ना आऊं, उदासी के साथ ना आऊं, दुख के साथ। मैंने अपने मन में ठान लिया कि मैं जब फिर से आ रहा हूं, दोबारा मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, दुख के साथ, उदासी के साथ ना आऊं। उदासी के साथ, दुख के साथ। तो कहता है कि जब मैं फिर से मैं जब जा रहा हूं, शायद ऐसे लोग मिलें कि मेरे मन को उदास करने वाले, मेरे मन को निराश करने वाले, मेरे मन को दुख देने वाले। पहली कैटेगरी, पहले प्रकार के लोग किस प्रकार के? जो बिल्कुल तैयार नहीं है। दूसरा, जिनका मन फिराव नहीं। तीसरा, जो अपने अगुए के और परमेश्वर के मन के अनुसार ना हो। चौथे जो हैं, जो अपने अगुओं को या अपने परमेश्वर के मन को उदासी देने वाले या दुख देने वाले, ये चौथे हैं। ठीक है। तो इसी को हम 12वां अध्याय में देखते हैं। 12वां अध्याय 21वां वचन। 12वां अध्याय 21वां वचन। और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर उस पर दबाव डाले। एक मिनट, पिछली उसमें 20वां वचन पढ़ें। पिछली जो पॉइंट था उसमें एक बात मैं और बताना चाह रहा था। उसके मन के अनुसार कैसा होना है। हाँ, क्योंकि मुझे डर है, हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा मैं चाहता हूँ वैसा तुम्हें ना पाऊं, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, और तुम में झगड़ा, डा, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और पखेड़े हों। मैं नहीं चाहता हूँ। ये मेरे मन के अनुसार की बातें नहीं हैं। शायद ऐसे लोग मिलेंगे जो मेरे मन के अनुसार नहीं है, जिनके अंदर ये सारी चीज़ें हो नहीं है। चलिए, तीसरी बात। चौथी बात क्या है कि कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनकी वजह से मुझे उदास करना होगा या दुख, मेरे मन को दुख देने वाले हो। पढ़िए 21वां वचन। मैंने अपने मन में ही यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास करने ना आऊं, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं। चलिए, ये तो 2 अध्याय 1 वचन है, पर 12वां अध्याय 21वां वचन पढ़े। और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर उस पर दबाव डाले, और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े। बहुतों के लिए शोक करना पड़े। बहुतों के लिए कलीसिया को देख के शोक करना पड़े, दुख होना पड़े। तो इसी चीज़ को तब देखा उसने, और आज एक बात उठती है, कलीसिया को जब देखें, शायद ऐसे लोगों को हमें देखना पड़े जो हमारे मन के, जो हमारे जो जिनको देख के हमें दुख हो। ठीक है। तो उसी चीज़ को देखिए 25वां। मैं सारी चीज़ें किसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ समझ लीजिए। यीशु मसीह के आने के टाइम में 24 और 25वां अध्याय मत्ती, उसमें जो यीशु मसीह ने जो बताया था दृष्टांत, उसके साथ मैं तुलना कर रहा हूँ मैं आपको, ताकि उसको सही से अंडरस्टैंड करें। 25वां अध्याय 41 से 46 तक। तब वह बाईं और वालों से कहेगा। एक मिनट, 31 पढ़े, 31 से पढ़े। 31 से ये घटना ऐसे शुरू हो रहा है। हाँ, दृष्टांत। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, अपनी महिमा में जब आएगा, और सब
स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, होगा, ठीक है। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगे। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता भेड़ और बकरी को अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, भेड़ और बकरी दोनों को अलग करेगा। ठीक है, आगे। भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाएं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि में आदि से ही तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाई, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। ठीक है, उन लोगों से भेड़ और बकरी को अलग कर रहा है। भेड़ों से प्रभु कहेगा, दाएं साइड में जो खड़े थे उनसे ये कहेगा कि मैं भूखा था, प्यासा था, नंगा था, परदेशी था, तो ये सब तुमने किया। पर दूसरे बाएं साइड वालों से क्या कहेगा? उसका 41 कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं भूखा था पर खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। चलिए, बड़े मैं सोचता हूँ बाएं तरफ के लोगों को देखकर प्रभु बड़े दुख के साथ इस बात को कहे, मैं भूखा था, प्यासा था, परदेशी था, वस्त्रहीन था, बीमार था, बंदीगृह में था, पर तुमने नहीं किया, मुझ पर तुमने ध्यान ही नहीं दी। बड़े दुख के साथ। तो चौथे प्रकार के लोग इस प्रकार होंगे, ये किसी की परवाह नहीं करते हैं। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, आज लॉकडाउन में अगर मुझे सही से खाने को मिला, सब सही चल रहा है। अगला क्या कर रहा है, अगले की नौकरी है कि नहीं है, अगले के घर में कुछ खाना पीना है, कुछ राशन पानी है कि नहीं, किसी के बारे में सोचना ही नहीं है। हम खुद ही देखते हैं, बड़े अफसोस के साथ मुझे इस बात को कहना पड़ रहा है। कलीसिया के ही लोग, आज की कलीसिया के ही लोग ऐसे हैं, दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं हैं। एक तरफ हैरान भी होता हूँ, क्या ऐसे भी हो सकता है? हम मसीह के देह हैं, मसीह ने हम पर इतना दया किया है, क्यों दूसरे के बारे में, जो बिल्कुल भूखे हैं, प्यासे हैं, कपड़े नहीं हैं, परेशान हैं, क्या उनके लिए अपना हाथ नहीं बढ़ा सकते? कहता है प्रभु, जिन्होंने ये सब किया है, खिलाया पिलाया, कपड़े दी, ठीक है, अपने घर में उतारा, उनको देख के कहता है कि मैं ही था वो, जो गरीब था, ठीक है, वो मैं ही था। तो कहने का मतलब ये है, पौलुस कहता है, जब मैं आऊँगा, दोबारा आऊँगा, फिर सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब आऊँगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े दुख के साथ, मुझे दुख देने वाले से भी मुझे मिलना पड़ेगा, बड़े उदासी के साथ मुझे आना, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे दुख के। तो यही चीज़ जो है यीशु मसीह के टाइम में भी होगा, आने का टाइम में जब वो आएगा, बड़े दुख के साथ उन दोनों को देखेगा, बड़े दुख के साथ कहता है, मैं प्यासा था, मैं भूखा था, कपड़े नहीं थे, मैं पटरी पर पड़ा था। गरीबों उन पर, जिनके पास है ही नहीं है, उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वे नहीं हैं, उनमें यीशु मसीह को देखते हैं।
एक घटना मुझे याद आ रही है। रिचर्ड उम्ब्रंड जब जेल में थे, रूस देश में, जब बल्गेरिया में, रोमानिया देश में जब जेल में थे, तो चीन देश के 2 लोग वहाँ पर मसीह लोग कैद थे। एक के पास एक कंबल था, दूसरे के पास भी मतलब पतली कंबल थी उसकी, कांप रहा है, ठंड में कांप रहा है। दूसरे के मन में, जो पहला वाला था उसके मन में आ रहा है, यदि ये मसीह होता क्या मैं अपनी कंबल नहीं देता इसको। जैसा उसके मन में जैसी बात आई, तुरंत अपनी कंबल जो है उस पर उड़ा दिया उसने। यदि ये मसीह होता, आज कांप रहा है, मेरे सामने ही कांप रहा है, यदि ये मसीह होता क्या, यदि ये यीशु होता क्या मैं अपने कंबल उसको नहीं देता। थोड़ा सा सोचिए जरा। पौलुस कहता है जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा, शायद ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनको देख के मेरे को बहुत उदास करना पड़ेगा, उदास होना पड़ेगा और बड़ा दुखी होना पड़ेगा मुझे। चौथे प्रकार के लोग हैं। इसी चीज़ को यीशु मसीह के आने के टाइम में भी देखेंगे और आज कलीसिया में भी देख रहे हैं। इस टाइम में कई लोगों को देखा है, कई लॉकडाउन में कईयों की नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है। कहना तो नहीं चाहिए, कुछ लोगों को मदद की हमने, पर कलीसिया एक दूसरे की चिंता की, कलीसिया के लोग एक दूसरे के क्या हमने चिंता की, बहुत बड़ा सवाल है, समझ लीजिए। चलिए, ये चौथे प्रकार के लास्ट जो है, 2 कुरिन्थियों 13वां अध्याय 1 वचन। अब तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूँ, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। जैसे मैं जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था, वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया और अन्य सब लोगों से अब पहले से कह देता हूँ कि यदि मैं फिर आऊंगा। चलो 10वां वचन पढ़ना, 10वां वचन। इस कारण, पहला और दूसरा वचन हमने पहले ही पढ़ा था। 10वां वचन, पांचवा प्रकार के जो लोग हैं इस 10वां वचन में हैं। इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें लिखता हूँ कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए एक अधिकार दिया, बिगाड़ने के लिए नहीं दिया, पर बनाने का अधिकार जो दिया, उस अधिकार के साथ दिया है। कड़ाई से कुछ करना ना पड़े, खड़ाई के साथ कुछ करना ना पड़े। स्थिति को ऐसा देखकर खड़ाई के साथ कुछ मुझे, मतलब बड़े स्ट्रिक्टनेस के साथ, खड़ाई के साथ स्ट्रिक्ट होकर मुझे कुछ करना ना पड़े। तो कहता है कि 5वां कैटेगरी ऐसी है कि उनके कामों को देखकर मुझे कलीसिया की भलाई के लिए उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार मुझे करना पड़ेगा, खड़ाई के साथ या स्ट्रिक्टनेस के साथ उनके लाइफ में कुछ करना पड़ेगा। आ रहा हूँ मैं, तीसरी बार आ रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है किसी को देखकर उनके लाइफ में कुछ ऐसा मुझे निर्णय लेना पड़ेगा, कुछ फैसला करना पड़ेगा, कुछ उनके लिए कुछ करना पड़ेगा कलीसिया में, खड़ाई के साथ, स्ट्रिक्टनेस के साथ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कल, आज और आने वाला कल कुरिन्थ नगर की कलीसिया में था ऐसे, आज भी हम देख रहे हैं, और आने वाला कल यीशु मसीह। लास्ट में उसी 24वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 24वां अध्याय 45 से 51 तक। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया है कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसे ही करने पाए
करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ। वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी के किसी के हाथ में जिम्मेदारी देकर स्वामी गया है, वो सोचता है कि मेरे स्वामी का आने में हाँ देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे हाँ और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए तो उस दास का स्वामी ऐसा दिन आएगा जब वह उसकी बाट उसकी इंतजार नहीं कर रहा, अचानक आ रहा है स्वामी। और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। राइट, ये ऐसा है, उसकी कोई चिंता नहीं है। अपने मन में ये सोचता है कि मेरे मालिक का आने में काफ़ी टाइम है, अभी तो गया है, टाइम लगेगा आने में। तो दुष्टों के साथ उससे खाना पीना, कई ऐसे लोग हैं, किसी चिंता नहीं है, किसी बात की कोई चिंता नहीं है, बस खाने पीने में मस्त रहते हैं। कल को क्या प्रभु आएगा तो पूछेगा क्या है, आगे क्या है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जब वो आएगा, स्वामी जब आता है तो क्या करता है? तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ताड़ना, फिर से एक बार उस लाइन को पढ़ना। तब वह उसे भारी ताड़ना देगा। पौलुस इसी चीज को कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ बड़े कड़ाई के साथ मुझे व्यवहार करना पड़ेगा। भारी ताड़ना, तो ऐसे लोग मिलेंगे जो इस लायक हैं, जिन पर भारी ताड़ना पड़ेगा, बड़ी खड़ाई के साथ उनके साथ व्यवहार करना। कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं। पांचवें प्रकार के जो है, पांचवी जो कैटेगरी है ये। चलिए ठीक है, तो मैंने पहले बताया था काफ़ी लंबे समय के बाद पौलुस कलीसिया से मिलने जा रहा है, उससे पहले ही उसके मन में ये बात आ रही है, इस प्रकार के लोग शायद मिल सकते हैं जो तैयार नहीं हैं। दूसरा, जो जिनका मन फिराव नहीं हुआ। तीसरा, जो मेरे मन के अनुसार नहीं है। चौथा जो है, जो मेरे मन को उदास करने वाले शायद मिल सकते हैं, दुख देने वाले मिल सकते हैं। पांचवा जो है, शायद उनके कामों की वजह से मुझे भारी ताड़ना पड़ेगा उनकी। ठीक है, आज भी यही कंडीशन है कई लोगों को। और यीशु मसीह के आने, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है। प्रभु कहता है, चलिए, क्या सर ऐसे ही लोग मिलेंगे, कुछ अच्छे है ही नहीं है? हैं, ऐसी बात नहीं है सिर्फ ये 5 प्रकार के ही लोग मिलेंगे, नहीं हैं, कुछ ऐसे भी हैं। ठीक है, कुरिन्थ नगर में कुछ ऐसे, कुरिन्थ की कलीसिया में कुछ ऐसे भी थे। तो यीशु मसीह कहता है, देखिए, जो जितनी घटनाएं मैंने बताया था उसमें हम खुद ही देखते हैं, 5 ऐसी कुंवारी तो थे, बुद्धिमान कुंवारी थे जो तैयार थे, हैं, और 2 ले ली गई, 2 में थे, 1 ले लिया गया, 1 छोड़ दिया। 1 तो ले लिया गया ना। तो कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे, दोनों तरफ खड़े हैं, भेड़ और बकरी है। ठीक है, दाएं तरफ के लोगों को प्रभु कहता है कि प्रवेश करो उसमें, जिसको पिता ने पहले से तैयार किया। तो आज भी कलीसिया में, ये नहीं कि पूरे की पूरी कलीसिया ऐसे नहीं है, आज भी जो तैयार है, मन में जो तैयार है, ऐसे लोग मिलेंगे जो परमेश्वर को खुश करने वाले मिलेंगे ज़रूर, अपने अगुओं के मन के अनुसार करने वाले मिलेंगे ज़रूर। पर सवाल ये है, आज मैं किस प्रकार के कैटेगरी में हूँ? इन 5 की तरह हूँ या उनमें हूँ? तो सवाल हमारे सामने, आपके और मेरे सामने आए, हम अपने आप को जांचें। क्योंकि देखिए, परमेश्वर शांति देता है, चंगाई देता है, तसल्ली देता है, आशीष देता है, सब सही है हमारी संसारिक जरूरतों पर। हमारा जो ठिकाना जो है यहाँ नहीं है। ठीक है, मानता हूँ मैं, जिम्मेदारियाँ हैं, संसारिक बच्चे हैं, बच्चों के पर हमारी जिम्मेदारी है, घर परिवार है, जिम्मेदारी है, सब सही है। पर हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, यहाँ के नहीं हैं हम लोग, इस दुनिया के नहीं हैं। आज अचानक आ गया, किसी ने इतना सोचा तक नहीं था कि दूसरा लहर आएगा, पूरा लपेट के ले जाएगा।
किसी का भी कोई भी इतने तैयार नहीं थे। हुआ, सामने ही हुआ है। कहते तीसरा भी आ रहा है, जैसा भी है हम नहीं जानते हैं, पर तैयार रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के मन के अनुसार होना चाहिए, मन फिराव होना चाहिए। तो थोड़ा सा अपने आप को, इस संदेश को फिर से आप सुनिए। मैं आपको बताता हूँ 5 प्रकार के लोग हैं जो बिल्कुल तैयार नहीं, जिनका मन फिराव बेशक कलीसिया में, पर मन फिराव नहीं, और परमेश्वर के मन के अनुसार, जैसा जैसा मैं हूँ वैसा कहता है, उसके अनुसार नहीं, मन के अनुसार नहीं। और जो परमेश्वर के मन को उदास करने, या सेवक के मन को उदास करने वाले, निराश करने वाले, दुख देने वाले, और लास्ट में जो है ऐसे काम करने वाले जिन पर बड़ी ताड़ना पड़े। कहीं ऐसा तो नहीं है। ये पांचों के लिए उदाहरण 24 और 25 मत्ती में है, साफ कहता है प्रभु। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को जांचें। कभी भी याद रखिए, किसी वचन को आप सुन रहे हैं, संदेश को सुन रहे हैं, हाँ कोई नए प्रकार का वचन मिला, ठीक है, नहीं है, अपने आप को जांचें, मैं कैसा हूँ। काफ़ी समय के बाद जब कलीसिया में जब जाएंगे, मैं किस प्रकार, मेरा अगुआ, मेरे पास्टर मुझे किस प्रकार से मुझे देखेगा, मैं कैसा हूँ। इन पिछले 2 ढाई महीने में मैंने क्या किया, जो थोड़ा मुझे मिला, जो वरदान मुझे मिला, उससे मैंने क्या किया। आसपास के लोग इतने मर रहे थे, इतने बीमार थे, क्या उनके लिए मैंने कुछ किया? क्या मेरे मन में उनके लिए कुछ रहम, कुछ तरस, कुछ दया उठी? सोचना है। प्रभु देखे इस तरह के लोगों को, प्रभु देखकर उसके मन में इतनी उदासी, इतना दुख होगा। मैं भूखा था, मैं प्यासा था, कपड़े नहीं थे, मैं ऐसे पड़ा रहता था, पर तुमने मुझे ध्यान नहीं दिया, मुझ पे ध्यान नहीं। बड़े उदासी के साथ कहेगा। चलिए आए प्रार्थना करते हैं, सभी अपने आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। एक तरफ से एक चेतावनी का वचन है, हम धन्यवाद करते हैं। हमें अपने आप को जांचने वाली बातें हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जैसे पौलुस अपनी कलीसिया से कहता है, जब मैं फिर से आता हूँ, शायद इस तरह के लोग मुझे मिल सकते हैं जो बिल्कुल तैयार नहीं हैं, जिनका मन फिराव नहीं हुआ है, जो मेरे मन के अनुसार नहीं है, या जो मुझे दुख देने वाले हो, या जिनकी कामों को देखकर बड़ी ताड़ना उन पर मुझे करना पड़े। आज भी प्रभु जी, काफ़ी समय के बाद जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, लॉकडाउन के बाद जब कलीसिया खुलती है, शायद हमारे अंदर भी यही डर है, शायद पहले की जो कलीसिया में जो होता था, शायद ऐसे ही लोग हमें मिले। क्योंकि हम खुद भी देख रहे हैं आज जो लॉकडाउन की वजह से जो असर पड़ रहा है लोगों के अंदर, आत्मिक जीवन में जो असर पड़ा हुआ है, संगति ना होने की वजह से, जैसा होना चाहिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, इसी चीज को प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, मनुष्य का पुत्र जब आएगा क्या विश्वास को देखेगा? मनुष्य का पुत्र जब आएगा, इस प्रकार के लोग होंगे। बड़ा अफसोस है, दुख है प्रभु जी, पर इन वचनों से हम अपने आप को जांचने पाए, परखने पाए, अपने आप को एक और बार प्रभु जी तेरे सम्मुख में हम समर्पित करने पाए। दया कर प्रभु, इन पांचों में नहीं, बल्कि एक और भी कैटेगरी थी जो तैयार थे, जो परमेश्वर की बाट जोते थे, जो परमेश्वर के जो थोड़े जो वरदान जो उसने दिया उसको पूरा पूरा इस्तेमाल किया, और जो दूसरों पर दया करते थे। परमेश्वर ये जानकर कि परमेश्वर भूखा है, प्रभु भूखा है, प्रभु प्यासा है, प्रभु अनजाने से किए, उनको नहीं मालूम था कि जो अपने सामने जो हैं वो है कौन, फिर भी उनको खिलाया पिलाया पहनाया। प्रभु हम देखते हैं, तेरे हाथों में अपने को एक और बार में सौंपते हैं। तीनों काल को, तीनों के समय को, भूतकाल और वर्तमान काल और भविष्य काल को तूने हमारे सामने रखा। इन वचनों से अपने आप को हम जांचने पाए, परखने पाए। तेरे हाथ हमारे साथ रहे, जब तू आएगा कोई भी छोड़ दिए नहीं गए पीछे। प्रभु दया कर, तेरे हाथ साथ रहे। प्रार्थना हमारी सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन और आमीन।